श्री राम जय जय राम। 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 लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं तन्त्रालोकं शिरसा नमामि। रामचरितमानस में राम जी के बलपन का प्रसंग है। अब राम जी प्रयागराज से चित्रकूट में अपनी पर्णकुटी में पधार चुके हैं। उनके लिए वनवासियों की सहायता से लक्ष्मण जी ने पर्णकुटी अच्छी तैयार की है। अब वहाँ प्रेम से रहना शुरू कर दिए हैं। अब जो लोग भी वनवासी सुनते हैं, यहाँ दो राजकुमार आए हैं, वे दौड़ दौड़ करके सभी बंचर आकर के उनसे प्रेम से उनको देखते हैं, उनसे मिलते हैं और राम जी भी कोमल वाणी से कह करके उनको उनका परतोष करते हैं और उनको अपने अपने घर भेज देते हैं। जब जब भी वे लोग राम जी को प्रतिश्रुति देते हैं, आप जो भी आज्ञा करेंगे हम बिना मूल्य के
सेवा करें। दिला दिला के सिर नाई सिधारे, प्रभु गुण कहत सुनत घर आई। यही विधि सिय समेत दो भाई, बसहि विपिन सुर मुनि सुखदाई। सभी को विदा कर दिए। सभी लोग राम लक्ष्मण सीता जी की प्रशंसा करते हुए अपने अपने घर आए। इस प्रकार से राम जी सीता और लक्ष्मण जी के साथ देवताओं को और लोगों को सुख देने के लिए चित्रकूट में रहने लगे। जब ते आए रहे रघुनायक, तब ते भयो बन मंगलदायक। फूलहि फलहि विदप विधिना, मंजु बलित बर बेलिता। जब श्री रामचंद्र जी चित्रकूट के जंगल में आए हैं, वह जंगल मंगलदायक हो रहा है। विभिन्न प्रकार के सभी प्रकार के फल फूल फल रहे हैं, फूल रहे हैं, नाना प्रकार की लताएं विस्तार को प्राप्त हो रही है। सब देखने में अनूठा लग रहा है। सुरतर सरिस सुखाय सुखाई, मन विउधवन परिहरियाई। गुंज मंजुतर मधुकर सेनी, त्रिविध बयारी पहरि सुख देनी। ये वृक्ष मानो कल्पतरु के जैसा स्वाभाविक सुंदर दिखाई दे रहे हैं। मानो वे देवताओं के वन नंदन वन को छोड़ कर आए हैं। भौरों की पंक्तियां गुंजार करती हैं। शीतल मंगल सुगंधित वायु सदा बहती है। नीलकंठ कलकंठ सुगोचातक चक्र चकोर, भांति भांति बोलहि विहग सवन सुखद चितचोर। नीलकंठ कोयल तोते पपीहे चकवे और चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाले बहुत तरह की बोलियां बोलते हैं। करके हरि कपि को रघुरंगा, विगत बैर विचरहि सब संगा। फिरता हेर राम छवि देखी, हूँ मुदित मृगनंद विसेखी। जो जंगली जानवर आपस में बैर रखते हैं, उनका खाद्य खादक संबंध है, वे भी राम जी को देखने के लिए बैर छोड़ करके वहाँ एक साथ रहते हैं। विबुध विपिन जालन जाग माही, देखि राम बन सकल सिहाही। सुर सरि सरसई दिनकर कन्या, मेकल सुता बुलावरि धन्या। जगत में जहाँ तक जितने देवताओं के वन हैं, सभी राम जी के वन को देखकर मानो लज्जा पाते हैं, सिहाते हैं। राम जी के वन के भाग्य को सराहते हैं कि धन्य है जहाँ राम जी के चरण पड़ रहे हैं। सरस्वती, यमुना जी, नर्मदा जी, गोदावरी आदि नदियाँ धन्य हैं। सब सर सिंधु नदी नदना, मंदाकिनी कर करहि बखाना। उदयास्त गिरि और कैलासो, मंदर मेरु सकल सुरबासो। शैल हिमाचल आदिक जेते, चित्रकूट जसु गामहि देते। वंदित मुदित मन सुख न समाई, श्रम बिनु विपुल बड़ाई पाई। सभी जितनी नदी नद शैल वन जंगल सभी चित्रकूट की प्रशंसा करते हैं। चित्रकूट के विहग मृग बेल विटप तृण जाति,
पुण्य पुंज सब धन्य सब हमें देव दिन राति। देवता का दिन रात चित्रकूट के पक्षी, बेल लताएं, जंगल, पहाड़, पेड़ आदि सब की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं। ये धन्य है, धन्य है। नयनमंतर रुबरहि विलोकी, पाय जन्म फल मोहि विशोकी। जो नेत्रों वाले हैं मनुष्य, वे मनुष्य और इतर प्राणी भी जो नेत्रधारी हैं, वे राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी को देखकर जन्म का फल मानो पा ले रहे हैं। परसि चरण रजा चर सुखारी, भय परम पद के अधिकारी। वृक्ष नदी नद ये सब राम जी के चरण रज का स्पर्श पाकर मानो जन्म का परम पद पा ले रहे हैं। शोभन शैल सुभाय सुभावन, मंगलमय अति पावन पावन। महिमा कहिए कवि विदितासु, सुख सागर जहाँ किन्ह निवासु। वह वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर और मंगलमय और अत्यंत पवित्र, दूसरों को भी पवित्र करने वाला हो जाता है, जहाँ सुख के समुद्र भगवान श्री राम निवास कर रहे हैं। पय पयोधिक बिहाई, जहाँ सुख लखन रहे राम रहे आई। कहीं न सकहीं सुषमा जसी कारण, जो सत सहस मोहि सहसान। पय पयोधिक अवध बिहाई, क्षीर सागर को त्याग कर, अयोध्या को छोड़कर सीता लक्ष्मण राम जी यहाँ आकर रहते हैं। इस चित्रकूट के वन में आकर रहे हैं। वन की ऐसी शोभा है कि उसकी 1000 मुख वाले शेषनाग भी उसकी प्रशंसा करते पार नहीं पा रहे हैं। सो मैं बरनि कहूँ विधि के, डाबर कमठ की मंगल लेनी। सेवई लखन करम मन बानी, जाय न सीधु स्नेह बखानी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जिनके ऐश्वर्य की, जिनके खुशी की, जिसके आनंद की, जिनके वैभव की प्रशंसा 1000 मुख वाले शेषनाग भी नहीं कर सकते, वह मैं कैसे उनका वर्णन, उनका ठीक ठीक वर्णन मैं कैसे कर सकता हूँ। यदि मैं साहस करूँ तो ऐसे ही होगा मानो पोखरे का कच्छप मंदराचल पर्वत को ढोने का साहस करता है। लक्ष्मण जी राम जी की बहुत प्रेम विनय से सेवा करते हैं, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। छिनु छिनु लखि सिय राम पद, जानि आप परनेह। करत न सपन लखन सिंधु, बंधु माप पितु गेह। क्षण क्षण राम और सीता जी के चरण कमल को देखकर लक्ष्मण जी अपने पूर्वाश्रम, अयोध्या, सरे संबंधी आदि सबकी शुभ भूल गए। राम संग सिय रहंगे सुखारी, पुरजन परिजन गृह सुरति विसारी। और सीता जी का भी यही हाल है। राम जी के साथ रहते हुए मानो नगर परिजन आदि सबको की याद ही भूल गई है। छिन छिन प्रिय विधु गगन निहारी। क्षण क्षण प्राण प्यारे राम जी का मुख कमल देखकर
प्रमुदित मनहु चकोर कुमारी। मानो चकोर की कन्या चंद्रमा को देखकर क्षण क्षण सुखी हो रही है। नाम नित बढ़त बिलोकी, हर्षित रहती दिवस जिनको की। श्रीम राम चरण अनुरागा, अवध सहस समम बन प्रिय लागा। सीता जी इतनी प्रफुल्लित हैं कि बन सहस्रों अवध के सुख के समान जान पड़ता है। कर्णकुटी प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवार पुरंग विहंगा। सासु ससुर समुनि प्रिय मुनिवर, असनामय समकंद मूल फल। नाथ साथ साथली सुहाई, मयन शयन सय सम सुखदाई। लोक मोहि विलोकत जासु, एकी मोहि सक विषय विलासु। गोस्वामी जी कहते हैं जिनकी दृष्टि मात्र से जीव लोकपाल हो जाता है, उनको भोग विलास क्या कभी मोहित कर सकता है। ऐसी सीता जी राम जी के साथ और पुष्प और पत्तों की सैया पर सोती हैं और बहुत आनंद से रह रही है। सुमिरत राम तजहि जना, तृण सम विषय विलासु। राम प्रिया जग जननि सिय, कछुना चलतासु। तुलसीदास जी कहते हैं जिन रामचंद्र जी का स्मरण करते ही भक्तजन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं, ऐसे रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी जगत की माता सीता जी भला भोग विलास के लिए क्यों सोच सकती हैं और उधर उनकी दृष्टि नहीं जाती है। इसमें आश्चर्य की क्या बात है। सीयल जय विधि सुफल हनि, सोई रघुनाथ करहि सोई कहानी। कहानी पुरातन कथा कहानी, सुनहि लखन सिया के सुकुमानी। जब जब राम अवध सुधि करहि, तब तब बारि बिलोचन भरहि। सुमिरि मातु पितु परिजन भाई, भरत स्नेहु शील सेवकाई। कृपा सिंधु प्रभु होहि दुखारी, धीरज धरहि कुसुमो विचारी। लखि सिय लखन बिलो विकल हुई जाहि, जिमि पुरुषहि अनुसर परिछाहि। प्रिया बंधु गति लखि रघुनंदन, धीर कृपाल भगत और चंदन। लगे कहन कछु कथा पुनीता, सुने सुकुलहि लखन और सीता। इधर लक्ष्मण जी सीता जी राम जी को देखकर प्रसन्न हो रहे हैं, सारी सुख सुविधा को भूल गए हैं और उधर राम जी लक्ष्मण और सीता जी की इच्छा का, उनके अरमान को सोच करके वैसी ही बातें करते हैं और वैसे ही कथा कहानियाँ कर करके उनका परितोष करते हैं। राम लखन सीता सहित सोहम परम निकेत, जिमि बास समरपुर सचीजयंत समेत। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी परमपुरी में ऐसे ही शोभा पा रहे हैं जैसे अमरावती में अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत के साथ इंद्र शोभा पाते हैं। युग महि प्रभु सिय लखन कैसे, पलक बिलोचन गोलन जैसे। श्री राम जी भी लक्ष्मण और सीता जी का मानो ऐसे ध्यान रखते हैं माने आँख की पुतलियां हों। सेवहि लखन सिय रघुबरहि, जिमि अविवेकी पुरुष शरीरहि।
जी राम जी की ऐसे सेवा कर रहे हैं जैसे मानो अविवेकी पुरुष अपने शरीर की ही सेवा में रात दिन लगा हो। ऐसे राम जी और सीता जी की सेवा कर रहे हैं आज लक्ष्मण जी। यही विधि प्रभु बन बसहि सुखारी, खग मृग सुरता पसहि टकारी। कहेउ राम बन गवन सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवधि में आवा। इस प्रकार राम जी सीता लक्ष्मण जी के साथ सुखपूर्वक वन में रह रहे हैं और वहाँ के पक्षी मृग और इन सब को सुर और तपस्वी इन सबको सुख देने के लिए राम जी वहाँ प्रेम से रह रहे हैं। और अब गोस्वामी जी इधर दूसरी कथा कह रहे हैं जो बीच में छोड़ कर आए थे। सुमंत्र जी गंगा जी के उस पार क्या कर रहे हैं और कैसे लौट कर आए। और फिर निषाद प्रभु वहीं पहुँचाई, सचिव सहित रथ देख सियाई। मंत्री विकल विलोकी निषादु, कहीं न जाई जस भयो विषादु। राम जी को वन में पहुँचा करके निषाद राज अब अपने सिंह वेद उठाए और देखते हैं कि सुमंत्र जी का रथ वहीं इंतजार कर रहा है, मानो इस आशा में है कि कहीं निषाद राज उनको लौटा कर ले आए। राम राम सिय लखन पुकारी, परोधन नितल व्याकुल भारी। और जब देखा कि राम लक्ष्मण सीता कोई नहीं है, तब उनका नाम ले लेकर के धरती पर गिर पड़े व्याकुल होकर। देखी दक्षिण देशी हरहि नाही, जन बिनु पंख बिहंग कुलाही। घोड़े जिधर राम जी गए थे उस दिशा की ओर, उस दक्षिण दिशा की ओर देख करके हिनहिनाते हैं, मानो व्याकुल होते हैं। नहीं तृण चरहि न पियहि जलु, मोचहि लोचन बारी। व्याकुल भय निषाद सब रघुवर बाज निहारी। पशु घोड़े भी अश्रु विसर्जन कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, तृण जल भी खा नहीं रहे हैं। ये सब देखकर निषाद राज और दुखी हो गए। धरि धीरज तब कहै निषादु, अब सुमंत्र परिहरहु विषादु। तुम पंडित परम रथ ज्ञाता, धरहु धीर लखि मुख विधाता। अब समय का ख्याल रख करके निषाद राज सुमंत्र जी को कहते हैं, सुमंत्र जी काल की गति का विधाता को प्रतिकूल जान करके आप धैर्य धारण करो और शोक त्याग दो। विविध कथा कही कही मृदुबानी, रथ बैठाए बर बसानी। शोक शिथिल रथ सकई न हाकी, रघुबर विरह पीर बाकी। समझा बुझाकर उनको रथ पर ले आए, लेकिन सुमंत्र जी से रथ हाका नहीं जाता। जर पगाहि भग चलहि न घोरे, बन मृग मनहुआनि रथ जोरे। अढुनि परहि फिरि हेरहि पीछे, राम वियोग विकल दुख तीखे तीछे। घोड़े बहुत दुखी हैं, ऐसे चल रहे हैं मानो लग रहा है कि जंगली जानवरों को बांध दिया गया है। कोई मैंने कोई संगति नहीं है, एक ट्रेंड घोड़े हैं, ये सब पता ही नहीं चल रहा है और बार बार पीछे की तरफ देखते हैं और दुखी हो जाते हैं। जो कह राम लखन वै देई, हिंकर कहे नहीं तेरी।
बाज बिरह गति कही किन जाती, बिनु मनि फनिक विकल जही भांति। वे घोड़े इतने दुखी हैं मानो मणि खो जाने के कारण सांप विकल हो गया है। भयो निषाद विषाद बस देखत सचिव तुरंग, बोल सुसेवक चार तब दिए सारथी संग। घोड़ों को विषाद में देख करके निषाद राज बहुत दुखी हुए और अपने 4 सेवकों को बुलाकर सारथी के संग लगा दी। वह सारथी फिर पहुँचाई, विरह विषाद बरने नहीं जाई। चले अवधले रतन विषादा, मोहि छिनहि छन मगन विषादा। निषाद राजगुरु सुमंत्र जी को पहुंचाकर विदा करके लौटे। उनके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे चारों निषाद रथ को लेकर आगे चले। सुमंत्र जी के घोड़ों को देखकर वे क्षण क्षण में विषादग्रस्त हो जाते। सोच सुमंत्र विकल दुख दीना, धिग जीवन रघुवीर विहीना। रहहीना अंतहु अधम शरीरो, जसु न लहिउ बिछुरत रघुवीरो। इधर सुमंत्र जी व्याकुल होकर सोच रहे हैं कि रघुवीर जी के बिना अपने को धिक्कार है, जिससे ये अधम शरीर भी नहीं छूटता। यदि छूट जाता तो कम से कम राम जी के विरह का थोड़ा सा जस मिल जाता। भय अजस अघ भाजन प्राणा, कवन हेतु नहीं करत पयाना। अह मंद मन अवसर चूका, अजह हृदय हो तद्वेटोका। वे सोच रहे हैं ये प्राण अपयश और पाप के मानो भंडार हो गए हैं। अब ये किस कारण प्रयाण नहीं करते, निकल नहीं जाते। हा नीच मन, अच्छा मौका चूक गया। अब भी तो हृदय के 2 टुकड़े क्यों नहीं हो जाते। निज हाथ से रुधनि पछिताई, मनों कृपण धन राशि गमाई। सुमंत जी हाथ मलमल करके सिर पीट पीट कर पश्चाताप कर रहे हैं, मानो कंजूस धन को का खजाना को बैठा हो। बेरी बांधी बर वीर कहाई, चले समर जन सुभग पराई। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाणा बनकर उत्तम सूरवीर कहलाकर युद्ध से पार चला हो। विप्रविवेकी वेद विद सम्मत साधु सुजाति, जिमित होके मदपान कर सचिव सोचते हाथी। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता साधु सम्मत आचरणों को करने वाला और उत्तम जाति का कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी गई और फिर बाद में पश्चाताप करे, उसी प्रकार सुमंत जी सोच कर रहे हैं और पश्चाताप कर रहे हैं। जिमि कुलीन तिय साधु सयानी, पति देवता करम न जानी। रहे कर्म बस परिहरि नाम, सचिव हृदय तिनि दारुण दाऊ। जैसे कुलीन पतिव्रता स्त्री स्वामी कर्म बस स्वामी से बहुत दूर रह रही है, अकेली रह रही है और उसके हृदय में कितनी पीड़ा हो रही है, ऐसे ही सची के हृदय में राम के वियोग से बहुत भयंकर संताप हो रहा है। लोचन सजल ईठी भई थोरी, सुनई न श्रवण विकल मति भोरी। सूखई धर लागी मुँह काटी, जीव न जायु रवधिक पाटी। वो स्वामी जी बहुत सारी उपमा देते हैं, कहते हैं नेत्रों में जल भरा हुआ है, दृष्टि मानो ओझल सी हो गई है,
कम दिखने लगा है, आंखों में जल होने के कारण कानों से सुनाई नहीं पड़ता है, इंद्रियां व्याकुल हो गई है, ओठ सूख रहे हैं, मुंह में मानो लाठी लग गई हो, किंतु ये सब हो जाने पर भी प्राण नहीं निकल रहे, क्योंकि हृदय में अवध रूपी किवाड़ लगे हुए हैं। माने 14 साल ही तो है, 14 साल के बाद राम जी फिर वापस आएंगे। विवरण भयो न जाई निहारी, मारे सिमन पिता मातारी, हानि गलानि विपुल मन व्यापी, जमपुर पंथ सोच जिमि पापी। सुमंत जी का के मुख का रंग बदल गया, जो देखा नहीं जाता, ऐसा मालूम होता है मानो माता पिता को ही मार डाले हैं। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान ग्लानि इतनी छा गई है, जैसे कोई पापी पुरुष नरक जाता हुआ रास्ते में पश्चाताप कर रहा हो। बचन नाव हृदय पछताई, अवध काह मैं देख बजाई, राम रहित रथ देखी जोई, सकुचिहि मोहि विलोकत सोई। बहुत लज्जा हो रही है, दुख हो रहा है, मैं अवध में जाकर क्या देखूंगा, क्या दिखाऊंगा। लोग राम जी से रहित रथ को देखेंगे तो मुझसे क्या पूछेंगे, मैं क्या उत्तर दूंगा। धाई पूछी मोहि जब विकल नगर नर नारी, उतर देव मैं सबहि तब हृदय वज्र बैठारी। कहें जब दौड़ दौड़ करके नगर के नर नारी मुझसे पूछेंगे कुशल क्षेम, तब मैं हृदय पर वज्र रखकर क्या उत्तर दूंगा। कुछ हैं दीन दुखित सब माता, कब का मैं तिन्हि विधाता, पूछी जब लखन महतारी, कहिनो कवन संदेश सुखारी। राम जनन जब आई भाई, सुमिरि बच्छु जिमि धेनु लवाई, पूछत उतर देव मैं तेरी, ये बन राम लखन वैदेही। जोई पूछहि ते उतरु देवा, जाय अवध अब यह सुख लेवा। पूछहि जब हिलाऊ दुख दीना, जीवन जासु रघुनाथ दीना। देहं तरु कौन लाई, आयं कुशल कुंवर पहुँचाई। सुनत लखन सिय राम संदेशु, ऋण जिमि तनु परिहरि नरेशु। बहुत आशंकाएं शंकाएं सुमंत जी के दिल में हो रही हैं, किसको क्या उत्तर दूंगा, माताओं को क्या उत्तर दूंगा, लक्ष्मण जी की माँ को क्या कहूँगा, कौशल्या जी को क्या कहूँगा, नरेश जब पूछेंगे तो क्या उत्तर दूंगा। और जब सुनेंगे कि राम जी वन में सकुशल चले गए तो शायद उनका शरीर भी छूट जाए। हृदय न बिदरे पंकज में बिछुरत प्रीतम नीरु, जानत हो मोहि दीन हृदि यहु जातना शरीर। प्रीतम श्री राम रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह हट नहीं गया। इसका कारण जानता हूँ कि विधाता ने मुझे यह यातनामय शरीर दिया है, इससे नरक की भोग भोगनी है। यही विधि करत पंथ पछितावा, तमसा तीर तुरत रथ आवा। ऐसे ही पश्चाताप कर रहे थे, तब तक रास्ता कटा, तमसा नदी के पास चले आए। विदा के कर विनय निषादा, तेरे पाए पर विकल विषादा। अब सुमंत्र जी चारों निषादों को प्रेम से विदा किए और वे लोग व्याकुल होकर के सुमंत जी के पैर पड़ करके वापस अपने नगर सिंहवेलपुर के चल दिए।
बैठक नगर सचिव सब चाहे, जन्मा ऋषि गुरु बाण गाए। बैठी बिटप कर दिवस गवावा, साँझ समय तब अवसर पावा। अवध प्रवेश किन्ह दियारे, पैठ भवन रथ राखी दुआरे। जिन जिन समाचार सुन पाए, भूप द्वार रथ देखन आए। नगर में प्रवेश करते समय सुमंत जी बहुत संकुचित हो गए, मानो कोई गुरु ब्राह्मण या गौ को मार कर आए हैं, बहुत अपराध करके आए हैं। वे एक वृक्ष के नीचे बैठकर संध्या होने का इंतजार करते रहे। जब शाम का समय आया तब सब लोग अपने अपने घरों को प्रस्थान जब करते हैं, ऐसे समय में चुपके से भवन में जाकर के जहाँ घोड़े को बांधना चाहिए वहाँ धीरे से बांध दी। फिर भी जिन जिन लोगों ने राम जी का रथ आया हुआ देखा, वे लोग दौड़ करके उन्हें उसको देखने के लिए आए। रथ पहचान विकल लखी घोरे, गरहि गात जिनि आतम घोरे। नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निगटत नीर मीन गण जैसे। जिस रथ को राम जी को ले जाया गया था, उस रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर नगर के नर नारी मानो बड़े दुखी हो गए, मानो ओला उनके ऊपर पड़ गया हो। जल से उनके घटने पर जैसे मछलियां व्याकुल हो जाती हैं, ऐसे उनकी दशा हो गई। सचिव आगमन सुनत सब विकल भयोर निवास, भयन भयंकर लागत ही मान प्रेत निवास। मंत्री को अकेला आया हुआ देख करके सुन करके पूरा रनवास एकदम व्याकुल हो गया। राजमहल को भयानक प्रेत का निवास, प्रेत स्थल के जैसा दिखने लगा, स्मशान के जैसा दिखने लगा। अत्यारते सब पूछहि रानी, उतर नाव विकल भई पानी। सुनई न श्रवण नयन नहीं सूझा, कहो कान तेहि बूझा। सब रानियां आकर सुमंत्र जी से आर्त होकर के पूछती हैं, सुमंत्र जी उत्तर नहीं दे पाते, कुछ नहीं बोल पाते, केवल यही पूछ रहे हैं राजा कहाँ है, राजा कहाँ है। दासिन दीख सचिव विकलाई, कौशल्या गृह गई लवाई। जाय सुमंत्र दीख कस राजा, मिय रहित जन चंद विराजा। दासियां मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में ले गई। सुमंत जी ने जाकर राजा को वहाँ ऐसे देखा मानो अमृत के बिना चंद्रमा वहाँ फीका बैठा हो। आसन शयन विभूषण हीना, परयो भूमि तल निपट मलीना। ले कृपा उषा सोच यही भांति, सुरपुर तेजन खसेउ जजाति। राजा आसन शैया भूषणों से रहित बिल्कुल मलिन उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे लंबी लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच रहे हैं मानो राजा ययाति स्वर्ग से गिरकर सोच में पड़ गए हैं। लेत सोच भरी छिन छिन छाती, जम जरि पंख पर्यो संपाती। राजा क्षण क्षण में लंबी लंबी सांसें ऐसी ले रहे हैं मानो बहुत व्याकुल हो गए हैं। उनकी दशा ऐसी हो गई है मानो पंख जलने के कारण संपाति, गिद्धराज संपाति जब सूर्य के पास
सूर्य को छूने की लालसा से जटायु और संपाति जब सूर्य के निकट गए तो जटायु तो लौट आए, संपाति और ऊपर गए और पंख जला फिर नीचे गिर गए। और गिरने से जो पीड़ा हुई, मानो दशरथ जी को ऐसी ही पीड़ा हो रही है। वो बार बार राम कर करके पश्चाताप करके फिर पृथ्वी पर गिर जा रहे हैं। देख देख सचिव जय जीव कही किन्ह दंड प्रणाम, सुनत उठ्यो व्याकुलन पति कहु सुमंत्र कह राम। मंत्री ने देखकर राजा को जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। मंत्री की आवाज को सुनकर ही राजा उठ खड़े हुए और बोले, सुमंत्र राम कहाँ है? रूप सुमंत्र लेन और लाई, बूढ़त कछु आधार जन पाई। और तुरंत राजा ने मंत्री को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते को टिंगी का सहारा मिल गया हो। सहित स्नेह निकट बैठारी, पूछत राव नयन भरी बारी। और प्रेम से अपने निकट बैठाकर राजा पूछते हैं, राम कुशल कहु सखा स्नेही, कह रघुनाथ लखन बैदेही। आने फेरी की बनहि सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। बड़े प्रेम से पास में बैठाकर बोलते हैं, कहो सखा राम जी कुशल से तो हैं, बताओ राम लक्ष्मण सीता कहाँ हैं? उन्हें लौटा लाए हो या वे वन को ही चले गए? ऐसा सुनकर सुमंत्र जी के नेत्रों में आंसू भर आए। सो कवि कलप पुनि पूछ नरेशु, कहु सिय राम लखन संदेशु। जब सुमंत्र जी शोकाकुल हो गए, तब दशरथ जी को लगा कि राम जी नहीं आए। तब पूछते हैं, क्या राम लक्ष्मण सीता जी ने उनके लिए कोई संदेश कुछ कहा है? राम रूप गुणशील स्वभाव, सुमेरु सुमेरु रसोचत राव। राम जी के रूप गुणशील स्वभाव को याद कर करके राजा के हृदय में सोच उत्पन्न हो जाता है, बड़ा कष्ट हो रहा है। राव सुनाई दिन बनवासो, सुनि मन भयउ न हर्ष हरासो। सो सुत बिछुड़त गए न प्राण, वो पापी बड़ मोहि समान। और सुमंत्र से कहते हैं, सुमंत्र जिसको राज्य दूंगा ऐसा ऐलान किया, ऐसा घोषणा की और दूसरे दिन ही उसको वनवास दे दिया। ऐसा सुन करके भी राज्य दे पाएंगे, ऐसा सुनकर भी जिसके दिल में हर्ष नहीं हुआ और दूसरे दिन वनवास दिया तो भी जिसको कष्ट नहीं हुआ, ऐसे सलोने सुंदर पुत्र को खोकर भी ये प्राण नहीं निकले, मुझ जैसा बड़ा पापी और कौन होगा। सखा राम से लखन जहाँ, तहाँ मोहि पहुँचाओ, नाहित चाहत चलन अब, प्राण कहूँ सत्य भाव। दशरथ जी कहते हैं, हे सख मित्र, जहाँ राम लक्ष्मण और सीता जी हैं वहाँ ले चलो मुझको, नहीं तो ये प्राण अब चलना ही चाहते हैं। पुनि पुनि पूछत मंत्री ही राव, प्रियतम सुवन संदेश सुनाओ। करहि सखा सोई बेगी उपाओ, राम लखन सिय नयन देखाओ। बार बार राजा मंत्री से प्रिय पुत्र का संदेशा सुनना चाहते हैं और बोलते हैं,
हे मित्र, मुझको जल्दी से राम सीता लक्ष्मण को दिखलाओ। सचिव धीर धरि कह मृदु बानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा। मंत्री धीरज धर करके कोमल वाणी से बोले, महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं, आप शूरवीर और धैर्यवान हैं, आप श्रेष्ठ हैं, आपने श्रेष्ठ साधुजनों की सेवा की है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, आनि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल कर्म बस मोहि गोसाई, बल बस राति दिवस की नाई। हे नाथ, जन्म मरण सुख दुख के भोग हानि लाभ, प्यारों के मिलन जुलन, ये सब स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं, इसमें किसी का हाथ नहीं है। सुख हर सहि जड़ दुख बिल खाही, दोषम धीर धरहि मन माही। धीरज धरहु विवेक विचारी, छाड़िय सोच सकल हितकारी। मूर्ख लोग सुख में हर्षित और दुख में दुखी होते हैं, धीर पुरुष इन दोनों में समान रहते हैं और अपने विवेक का धीरज विवेक से विचार करके धैर्य रखकर शोक का परित्याग करते हैं। प्रथम बासु तमसा भयउ, दूसर सुरसर तीर। नहाय रहे जलपान करी, सिय समेत दो वीर। अब राम जी का समाचार सुना रहे हैं। प्रथम दिन तमसा नदी के तीर पर वास हुआ, दूसरे दिन सुरसरी गंगा जी के तीर पर वास हुआ। वहाँ से नहा करके जलपान करके केवट किन्हि बहुत सेवकाई, सो जामिनी सिंगरौर गमाई। होत प्रात बट क्षीरु मंगावा, जटाकुट निज शीश बनावा। कहते हैं केवट निषादराज ने मित्र की बहुत सेवा की। वह रात सिंहवेदपुर में बिताई गई। दूसरे दिन ही सवेरा होते बट का क्षीर दूध मंगाकर राम और लक्ष्मण जी ने अपने सिरों पर जटा मुकुट बनाए। राम सखा तब नाम मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। लखन बाण धनु धरे बनाई, आप चढ़े प्रभु आयस पाई। तब श्री रामचंद्र जी सखा निषादराज के द्वारा मंगाई हुई नाव पर सीता जी लक्ष्मण जी को चढ़ाकर अपने चढ़े और लक्ष्मण जी धनुष बाण धारण किए हुए वहाँ सतर्क होकर के राम जी की आज्ञा पाकर नौका पर सवार हुए। विकल बिलो कि मोहि रघुबीरा, बोले मधुर बचन धरि धीरा। मुझको व्याकुल देख करके रघुवीर प्रेम से धैर्य धारण करके बोले, तात प्रणाम तात सन कहेऊ, बार बार पद पंकज गहेऊ। कहें हे तात, पिताजी को बार बार चरण छू करके हमारा प्रणाम कहिएगा। कर विपाय पर विनय बहोरी, तात करिय जन चिंता मोरी। पुनः पुनः आप उनके पैरों को पकड़ करके बार बार ये विनय कीजिएगा कि वे मेरी चिंता न करें। बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपानुग्रह पुण्य तुम्हारे।
आप पिताजी को कहिएगा कि आपके कृपा से, आपके अनुग्रह से, आपके आशीर्वाद से जंगल में हमारे लिए मंगल ही रहेगा, आप हमारी चिंता न करें। तुम्हारे अनुग्रह तात कानन जात सब सुख पाई हम, प्रतिपालियाय सुकुशल देखन पाय पुण्य फिर आई हम। जननी सकल परितोषि परि परिपाय करि बिनती घनी, तुलसी करहु सोई जतन जहि कुशली रहहि कौशल धनी। राम जी कहते हैं, हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं बन जाते हुए सब प्रकार से कुशल सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करने कुशल पूर्वक फिर लौट आऊंगा। सब माताओं के पैरों पर पड़ करके उनका समाचार कर उनका समाधान करके उन सबको बहुत विनती करके आप यही प्रयत्न करिए जिससे हमारे पिताजी कौशल रास कुशल रहें। गुरु सन कहब संदेशु, बार बार पद पद मगही, कर्म सोई उपदेशु, जही न सोच मोहि अवदपति। राम जी ने कहा, बार बार चरण कमल राजा के चरण कमल को बार बार प्रणाम करके, गुरु वशिष्ठ जी को बार बार प्रणाम करके उनसे हमारी यही विनती कहिएगा कि वे ऐसा बर्ताव करें जिससे अवधपति राजा दशरथ जी मुझे सोच करके दुखी न हो। पुरजन परिजन सकल बहोरी, तात सुनायहु बिनती मोरी, सोई सब भांति मोर हितकारी, जाते रह नर नाम सुखारी। सभी पूर्ववासियों, कुटुंबियों और मेरे हितैषी इष्ट मित्रों को सबको यही मेरा संदेश कहिएगा कि वे ऐसा बर्ताव करें जिससे राजा सुखी हो, राजा को कष्ट न हो। कहब संदेश भरत के आए, नीति न तजियत राज मद पद पाए, पालहु प्रजहि करम मन बानी, सेहु मातु सकल सम जानी। और जब भरत वापस आ जाए तो उनसे हमारा ये नीतिगत संदेश कहना कि राजपद पा करके नीति का पूरा पूरा पालन करना, प्रजा को मन वाणी कर्म से सेवा करना और सभी माताओं को समान दृष्टि से देखना। और निबाहु भाय भाई, कर पितु मातु सुजन सेवकाई, तात भांति तेहि राय खबराओ, सोच मोर जेहि करे न काओ। और भरत से ये भी कहना, हे भाई, पिता माता और स्वजनों की सेवा करके भाई के आने तक उसको निभाना। हे तात, राजा को उसी प्रकार रखना जिससे वे कभी मेरी याद न करें, मेरी सोच न करें। लखन कहे कछु बचन कठोरा, बरज राम पुनि मोहिनी होरा, बार बार निज शपथ देवाई, कह बिन तात लखन लरिकाई। सुमंत्र जी राजा को कहते हैं, लक्ष्मण ने कुछ खराब बात कहा। फिर राम जी ने बार बार अपनी शपथ दिलाकर मुझसे कहा कि आप लक्ष्मण जी की लड़काई को राजा के पास कभी मत कहिएगा। कहीं प्रणाम कछु कहन सिया, कहीं प्रणाम कछु कहन लिया, सिय भई शिथिल स्नेह,
थकित बचन लोचन सजल पुलक पल्लवित देह। सीता जी कुछ कहना चाहिए, ऐसा सोचते ही उनका शरीर शिथिल हो गया। वो चित्र लिखित सी खड़ी रह गई और उनके नेत्रों में आंसू आ गए। तेहि अवसर रघुबर रुख पाई, केवट पारहि नाव चलाई। इसी अवसर पर राम जी का इशारा पाकर केवट ने नाव चला दी और उस पार की तरफ चल दिया। रघुकुल तिलक चले यही भांति, देखूं ठाड़ पुलिस धरि छाती। कह रहे हैं राम जी इस प्रकार दूसरे पार चल दिए और मैं वज्र को छाती पर रख करके ये सब देखता रहा। मैं आपन किमि कहूं कलेशु, जियत फिरऊं ले राम संदेशु। मैं अपना दुख कैसे कहूँ, राम जी का संदेश आपको सुनाना, आप सबको सुनाना था, इसके लिए जीते जी मैं यहाँ आ गया। अस कही सचिव बचन रही गयो, हानि गलानि सोच बस भयो। ऐसा कहते ही सचिव की वाणी बंद हो गई और दिल ग्लानि से भर गया। सूत बचन सुनता ही नर नाऊ, परे उधरने और दारुण दाऊ। मंत्री का वचन सुन करके राजा को सब कुछ सब तथ्य से अवगत हो गए और सुनते ही उनके हृदय में दारुण यंत्रणा हुई और धड़ाम से पृथ्वी पर गिर गए। तल फक विषम मोह मन मापा, माजा मन मीन कहूं व्यापा। मानो मछली जैसे पानी से अलग होकर छटपट करती हो, ऐसे राजा का सर्वांग जलने लगा और छटपटाते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। कर विलाप सबरो मही रानी, महाविपत्ति किमि जाई बखानी। अब सभी रानियां पछाड़ खा करके रोने लगी और महाविपत्ति की आशंका से सभी दुखी हो गई। सुनि विलाप दुख लागा, धीरज कर धीरज भागा। पूरे रनिवास का विलाप सुन करके मानो दुख को भी दुख लग गया और धीरज छोड़ करके वो भी दुख भी भाग गया। भयो कोलाहल अवधति, सुनी नृपराउर सोरु। विपुल विहग बन परे निशी, मानो पुलिस कठोरु। राजा के रनिवास में ऐसा शोर सुनकर, ऐसा कोलाहल सुनकर के मानो पक्षियों, ऐसा कोहराम मच गया मानो पक्षियों के वन में रात को कठोर वज्रपात गिर गया हो। प्राण कंठगत भयो भुआलो, मनि विहीन जन व्याकुल व्यालो। अब राजा के प्राण मानो कंठ में आ गए, अब निकलना ही चाहते हैं। उनकी ऐसी दशा हो गई मानो मणि विहीन सांप की दशा हो रही हो। इंद्रिय सकल विकल भई भारी, जन सर सिज बन बिनु बारी। राजा के प्राण कंठगत हो गए मानो मणि के बिना सांप व्याकुल हो गया हो। इंद्रियां बहुत ही विकल हो गई मानो जल के बिना तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौशल्या नृपुदी खमलाना, रविकुल रवि अथ योज्य जाना। उर्धरि धीर राम महतारी, बोली बचन समय अनुसारी।
कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त होने को चला है। तब राम जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुसार अनुकूल वचन बोली। नाथ समझि मन करिय विचारो, राम वियोग पयोधि अपारो। करन धार तुम अवध जहाजो, चढ़े सकल प्रिय पथिक समाजो। वे विनती करती हैं, हे नाथ, आप मन में विचार कर देखिए, रामचंद्र जी का वियोग अपार समुद्र के समान है। अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार हैं। सब परिजन कुटुंबी यात्री हैं और आप इनको जहाज पर चढ़ा हुआ जानकर धीरज धरिय न तज पाइय पारो, धीरज धरिय तपाइय पारो। नहीं तबोड़ी सब परिवारो। कह रही इस जहाज को, ये जहाज आपके अधीन है, आप इसके कर्णधार हैं। यदि आप धैर्य धरें तो सभी इसके पार उतर जाएंगे इस दुख सागर के, अन्यथा सब डूब जाएगा। जो जिय धरिय विनय पिय मोरी, राम लखन सिय मिली बहोरी। यदि आप मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो राम, सीता, लक्ष्मण फिर आकर मिलेंगे। प्रिया बचन मृदु सुनतन पर, चितयो आँखियो घारी। तलपत मीन मलिन जन, सिंचत शीतल बारी। प्रिय पत्नी कौशल्या की कोमल वाणी को सुनकर राजा ने आंखें खोली और देखकर मानो तड़पती हुई मछली को शीतल जल, ऐसा लगा मानो कोई उसके ऊपर शीतल जल छिड़क दिया हो। एक तरफ यहाँ देखने की बात है, जहाँ राम जी गए वन में, राम जी को देखकर पशु पक्षी वनचर सभी मुनि तापस सभी सुखी हुए। वहीं राम जी के वियोग में पूरी अयोध्या मानो दुखमय हो गई। माँ पिता और सभी पूर्व परिजन सभी दुखी हो गए। भगवान के साथ सभी सुख है और अमरावती के समान अयोध्या, जहाँ की सुख वैभव और बाकी सब चीज है, लेकिन राम के बिना ये सब कुछ दुखमय हो गया। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्ट दोहं, तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। त्यक्त्वा सुदुश्च सुरेक्षितराज्यलक्ष्मीं, धर्मिष्ठार्यवत्सायदगादरण्यं। मायामृगं दैत्येक्षितमन्वधाव, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वन्दे